इमरान खान की टीवी स्क्रीनों पर वापसी, सेंसरशिप खत्म, बड़ा फैसला हो गया, जल्द बाहर। सीनियर सहाफ़ी मंसूर अली खान बड़ी खबरें ले आए। अपने व्लॉग में मंसूर अली खान ने कहा कि सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज की तकरीर के दौरान इमरान खान की तस्वीर उनके बैकग्राउंड पर मौजूद थी। पीटीवी समेत तमाम चैनल्स ने ये मंजर सारी दुनिया को दिखाया। इसे किसी टीवी चैनल ने सेंसर नहीं किया। पहले तो इमरान खान का नाम भी नहीं लिया जाता था, लेकिन अब कुछ नरमी देखी जा रही है। मंसूर अली खान ने कहा कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने माजी में जो बयानात दिए हैं, इनको चलाने पर कोई भी ममानियत नहीं होनी चाहिए। किसी पर पाबंदी लगाना कोई अक्लमंदी नहीं है। आज़ादी इजहार राय का हर किसी को हक होना चाहिए। जो कोई बोलना चाहता है उसे बोलने दें, लेकिन अगर कोई बेहुदा इल्जाम तराशी करता है तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मंसूर अली खान ने कहा कि अगर मामला दहशतगर्दी और इंतशार फैलाने का है तो बात समझ में आती है, लेकिन किसी सियासतदान की तस्वीर और बयान को चलाने पर पाबंदी लगा देना दुरुस्त नहीं। कोई इसे सपोर्ट नहीं करेगा। उन्होंने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि मुझे इसका इल्म नहीं कि आइंदा भी टीवी स्क्रीनों पर इमरान खान की तस्वीरें दिखाई जाएंगी या नहीं। इसका यकीन तो सियासी दर्जा हरारत ही करेगा। इसका तयन तो सियासी दर्जा हरारत ही करेगा। जज फरार, खान करता रहा इंतजार। अडयाला जेल में क्या हुआ, बड़ा इंकशाफ, फैसला आने से पहले बड़ी बैठक की तैयारी। इरशाद भट्टी की चौंका देने वाली खबरें। सीनियर तजियाकार इरशाद भट्टी ने कहा कि हुकूमती तर्जुमान गुज़श्ता 24 घंटों से एक ही किस्म के बयान दे रहे हैं। अलकादिर केस का फैसला सुनाने वाले जज साहब सुबह 8:30 बजे आकर बैठ गए थे। उन्होंने 2 घंटे इंतजार किया, लेकिन ना इमरान खान आए, ना ही बुशरा बीबी और ना ही उनके वकला। लेकिन असल हकीकत क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जब जज ने फैसला सुनाना हो तो मुल्जिम का अदालत में पेश होना जरूरी नहीं होता। उन्होंने दावा किया कि इमरान खान को सुबह 9 बजे इत्तला दी गई कि जज आ गए हैं, लेकिन उस वक्त मीडिया और उनके वकला अदालत में मौजूद नहीं थे। खान साहब ने कहा कि जब सब आ जाएंगे तो मुझे बता देना, मैं पेश हो जाऊंगा। लेकिन कुछ देर के बाद उनको इत्तला मिली कि जज साहब तो जा चुके हैं और फैसला एक बार फिर मुअख्खर हो गया है। इरशाद भट्टी ने कहा कि सच्ची बात क्यों नहीं बताई जाती कि फैसला 13 जनवरी को सुनाया ही नहीं जाना था। मीडिया पर मुसलसल झूठ फैलाया जा रहा है। हकीकत इसके बरक्स है। इमरान खान ने अलकादिर ट्रस्ट से कोई जाती फायदा नहीं उठाया। सच कहते हैं कि करे कोई और भरे कोई। इमरान खान जेल में बैठे हैं, उनके अलावा सब मौजों में हैं। भारतीय आर्मी चीफ के दफ्तर से सुकूत ढाका की तस्वीर उतार ली गई। 800 अरब का सोना, मजीद सबूत आना शुरू। सीनियर तजियाकार मंसूर अली खान की बड़ी खबरें। मंसूर अली खान ने कहा है कि बांग्लादेशी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल इन दिनों दौरे पाकिस्तान पर हैं। उनकी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। दोनों शख्सियात ने बैरूनी दबाव के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक किया है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की अफवाज आज बहुत करीब आ चुकी हैं। ये सारी दुनिया के लिए हैरान कुन है। दोनों ममालिक के दरमियान गर्मजोशी देखने को मिल रही है। मंसूर अली खान ने कहा कि दूसरी जानिब भारत से एक बड़ी खबर सामने आई है। 16 दिसंबर 1971 की एक तल्ख तस्वीर इंडियन आर्मी चीफ के दफ्तर में आवेजा थी, लेकिन अब इसको यहाँ से हटा दिया गया है। भारत में इस तस्वीर को हटाए जाने से बड़ी बहस चल पड़ी है कि आखिर इस तस्वीर को वहाँ से क्यों हटा दिया गया। कहा जा रहा है कि हसीना वाजिद के इक़्तिदार के खात्मे के बाद इंडिया में शदीद टेंशन है। वो अपनी तल्ख यादें मिटा देना चाहते हैं। मंसूर अली खान ने कहा कि पाकिस्तान में इन दिनों गोल्ड की दरियाफ्त का भी बड़ा चर्चा है। कहा जा रहा है कि अटक के मुकाम पर 28 लाख तोले के ज़खायर मौजूद हैं। जियोलॉजिकल सर्वे और नेस्पाक ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है। जल्द ही वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को इस हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों आया, सरकार के रिकॉर्ड से दस्तावेजात गायब। इरशाद भट्टी और एजाज सैयद में जबरदस्त बहस। निजी टीवी से गुफ्तगू में इरशाद भट्टी ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस को सिरे महल मामले से जोड़ना ही गलत है। ये मामला साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनके शौहर सदर जरदारी के नाम से जुड़ा था। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली में आकर इसका इंकशाफ किया था, लेकिन इस केस में इमरान खान ने कोई जायदाद खरीद कर नहीं बेची। इनके पास मामला आया तो उन्होंने सिर्फ काबीना से मंजूरी ली।
कौमी खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। इरशाद भट्टी ने कहा कि अकाउंट्स क्यों फ्रीज हुए, डी फ्रीज कैसे हुए, मुआहिदा क्या था, क्या ये पैसा ब्लैक मनी था, मनी लॉन्ड्रिंग का था या फिर हुकूमत पाकिस्तान का था, इसके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। 190 मिलियन पाउंड का केस सिर्फ मफरूज़ों पर बनाया गया है। इस पर सहाफ़ी एजाज सैयद ने कहा कि इमरान खान हुकूमत की दरख्वास्त के ऊपर बरतानिया में इंक्वायरी शुरू हुई। कहा गया हमें अदालत के बाहर सेटलमेंट मंजूर है। बरतानियों को लिख कर दिया गया कि आप पैसे हमें भेज दें। खान साहब और उनके साथियों के ऊपर दूसरा बड़ा केस तो इस बात का भी बनता है कि उन्होंने बरतानिया से जितने भी मुआहदे किए उनके डॉक्यूमेंट्स भी सरकारी रिकॉर्ड से गायब कर दिए। इंक्वायरी खोलने की बजाय इसके बदले में ज़मीन ले ली। इमरान खान का रियासत मदीना का नारा 2 नंबरी था। ये सुनते ही इरशाद भट्टी गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि आप इमरान खान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट्स ही गायब कर दिए। आप बगैर सबूत के इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हैं? 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में ताखीर क्यों? इमरान खान का बड़ा दावा। आला अदलिया में तैनातियां, इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा जाने का ऐलान। अब क्या होने जा रहा है? शाहज़ेब खानज़ादा के इंकशाफ ने तहलका मचा दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन शाहज़ेब खानज़ादा ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में मुसलसल ताखीर पर आज इमरान खान ने एक नया दावा कर दिया है। शाहज़ेब खानज़ादा ने कहा कि इमरान खान ने हुकूमत पर इल्जाम आयद कर दिया है कि फैसले में ताखीर इसीलिए हो रही है ताकि 26 मियानी तरमीम के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस तैनात करके नए बेंचेस बनाए जाएं और फिर 190 मिलियन पाउंड केस की अपील उनके सामने लगी। शाहज़ेब खानज़ादा के मुताबिक इमरान खान ने मजीद कहा है कि अडियाला जेल में समाअत 11 बजे से पहले कभी नहीं हुई, लेकिन कल जज साहब सुबह ही आ गए। उस वक्त मैं नाश्ता कर रहा था, मुझे बुलाया गया तो मैंने कहा कि मेरे वकला आ जाएं तो मैं भी आ जाऊंगा, मगर थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि जज जा चुका है। सीनियर एंकर पर्सन शाहज़ेब खानज़ादा का मजीद कहना था कि इमरान खान ने ये भी कहा कि वो अपने सियासी कारकुनों पर तशद्दुद के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखने जा रही है। मगर सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान ने आज 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में ताखीर को आला अदलिया में तैनातियों से जोड़ दिया है। कप्तान का फांसी घाट की तरफ इशारा। इंतहाई तकलीफ दे बयान। नवाज शरीफ की तरह डील नहीं करूंगा, हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। इमरान रियाज खान की तहलका खेज खबरें। अपने व्लॉग में इमरान रियाज खान ने बताया कि बानी पीटीआई ने जेल से जारी अहम बयान में कहा है कि मैं वाज़ेह कर दूं कि मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा, चाहे ये जो भी हरबे इस्तेमाल करें लें। मैं कोई नवाज शरीफ नहीं हूँ जिसने अरबों रुपए की करप्शन केसेस माफ करवाए। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में ही है और मैं अपनी कौम के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। इमरान रियाज खान ने बताया कि बानी पीटीआई ने फांसी घाट की तरफ हाथ उठाकर कहा कि मैं रोजाना वहाँ देखता हूँ, इसके आगे कुछ नहीं, और वहाँ भी वही जाता है जिसे मेरा अल्लाह लेकर जाता है। याद रहे कि इमरान खान को अडियाला जेल में फांसी घाट के बिल्कुल करीब वाली बैरक में रखा गया है। इमरान रियाज खान ने बताया कि हुकूमत की बात की जाए तो उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। राना सनाउल्लाह का बड़ा बयान जारी हुआ है जिसमें उन्होंने अपनी कमजोरी का इजहार करते हुए कहा है कि पीटीआई हमसे हमारी बिसात के मुताबिक मांगे, हमसे वो मुतालिबाना किया जाए जो हमारी बिसात से बाहर है। ये पीटीआई वालों को भी पता है कि हमारी बिसात में क्या है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान शदीद रंजिश पैदा होने वाली है। मेरी बात को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। निजाम कप्तान के पांव पड़ गया। एक नहीं 4 ऑफर्स। अहम खबर पर्दे के पीछे क्या कहानी चल रही है? अहम वजीर ने मुंह खोल दिया, राज अफशा। सिद्दीक जान के तहलका खेज इंकशाफात। सहाफी सिद्दीक जान ने कहा है कि मुज़ाकरात इसलिए कामयाब नहीं हो रहे क्योंकि खान इस निज़ाम को महफूज रास्ता देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। उनको ऑफर दी गई कि हम इलेक्शन करा देंगे, हमारी आपसे कमिटमेंट है, लेकिन इस वक्त तक आप खामोश होकर बैठ जाएं, इस सिस्टम और हुकूमत को चलने दें। उन्होंने दावा किया कि खबरें तो मिड टर्म इलेक्शन की भी आ रही हैं। सिद्दीक जान ने दावा किया है कि अलकाद ट्रस्ट केस का फैसला इसलिए नहीं सुनाया जा रहा क्योंकि हुकूमत शदीद शशोपंज में है। सजा देती है तो नुकसान और नहीं देती है तो बड़ा नुकसान। पाकिस्तानी हुकूमत पर इंसानी हुकूक के हवाले से बड़ा शदीद दबाव है। ये आखिरी केस है जिसको बुनियाद बनाकर इमरान खान को ब्लैकमेल किया जा रहा है। सिद्दीक जान ने कहा कि इमरान खान 9 मई वाक़े पर भी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं, वो किसी किस्म का सौदा करने को तैयार नहीं। हुकूमत ने सब हरबा इस्तेमाल कर लिया लेकिन सब बेसूद साबित हो रहा है। इसके अलावा इमरान खान से कुछ गारंटियां मांगी जा रही हैं, वो भी खान देने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि मेरे अंदर दम खम हुआ तो इस हुकूमत को गिरा दूंगा लेकिन डील नहीं करूंगा। सिद्दीक जान ने दावा किया कि ख्वाजा आसिफ को सब इल्म है कि इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन केस का फैसला क्यों मुअख्खर हो रहा है।
आर्मी चीफ के सामने सियासतदान लड़ पड़े, सियासी फसाद हो गया, बैरिस्टर सैफ दहशतगर्द, पीटीआई में फूट पड़ गई। सीनियर तजियाकार जावेद चौधरी के बड़े इंकशाफात। जावेद चौधरी ने इंकशाफ किया है कि आर्मी चीफ ने गुज़श्ता दिनों अपने दौरे पेशावर में सियासतदानों को बिठाया। उनकी कोशिश थी कि सबके साथ दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेफाक राय पैदा किया जाए, लेकिन इसके बजाय वहाँ मौजूद सियासतदानों ने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि अली अमीन गंडापुर ने आर्मी चीफ को यकीन दहानी कराई कि हम फितना ख्वारिज के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान और रियासत के साथ खड़े हैं। अहमद वली खान की बारी आई तो उन्होंने लंबी तकरीर करके इल्जाम आयद किया कि हमारे दरमियान अब भी दहशत गर्दों को सपोर्ट करने वाले मौजूद हैं, उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए। बैरिस्टर सैफ खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि वो अफ़गान जहाद के अंदर बाकायदा लड़ते रहे हैं। वो खुद एतराफ़ करते हैं तो मैं उनको दहशत गर्द क्यों न कहूँ। जावेद चौधरी ने बताया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मुतालबा किया कि सूबाई हुकूमत को दिए गए 500 अरब का हिसाब भी लिया जाए जो दहशत गर्दी के खिलाफ दिया गया था। इसका ऑडिट होना चाहिए। ये पैसा कहाँ खर्च हुआ, सूबे में न CTD बनी और ना ही पुलिस को डेवलप किया गया। जावेद चौधरी ने कहा कि ये इल्जाम सुनकर गंडापुर साहब नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि आपको इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। गंडापुर का लहजा सख्त हुआ तो कुंडी साहब ने कहा तमीज से बात करो। इस पर अली अमीन गंडापुर सीख पा हुए और कहा कि आप मुझे तमीज सिखाएंगे। आर्मी चीफ के सामने दोनों शख्सियात के दरमियान ठीक ठाक चपकलश हुई। बात बढ़ी तो वहां पर मौजूद लोगों को बीच बचाव कराना पड़ा।